बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं इमली की चटनी की रेसिपी। इसके लिए हमने एक पाव इमली लेके गर्म पानी में भिगो दी थी और अब हमने इसे अच्छी तरह से गुठलियों को इसकी साफ़ करके यहाँ पे इसे हम स्टेन कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से 2-3 पानियों से निकाल देंगे। और इसका पानी जो है हम लेकर इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे। उबाल लेने के बाद हम इसे डाल देंगे एक बाउल में और उसके बाद हम यहाँ पे फ्राई पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून ले रहे हैं ऑयल और इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून भरकर। इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। ये हम ऑयल डाल रहे हैं थोड़ा सा ताकि इसमें अच्छा सा चटनी में रंग आ जाए और कुछ मसालों का फ्लेवर जो है इसमें हम ऐड कर देंगे जिससे चटनी जो है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये पानी जो हमने तैयार कर लिया था इमली के पल्प का और इसको हम गाढ़ा होने देंगे। और इसमें हम डाल रहे हैं तकरीबन 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा टुकड़ा लिया है हमने गुड़ का, वो हम शामिल कर दिया हमने इसमें। और इसके साथ हमने 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर देना है और इसको हमने चलाते रहना है ताकि इसमें जो है थिकनेस आ जाए। तो ये चटनी बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। मज़ीद फ्लेवर्स इसमें शामिल करेंगे जिसमें हम शामिल कर देंगे इसमें लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च आप शामिल कर सकते हैं 1 टीस्पून के बराबर। और अगर आप ज़्यादा मिर्च पसंद करते हैं तो कुटी लाल मिर्च भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पेपरिका पाउडर शामिल किया है जिससे बहुत अच्छा सा इसका कलर जो है वो निकल के आएगा। थोड़ा सा हम काला नमक इसमें ऐड कर देंगे। नमक आपने देख लेना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें। हमने तकरीबन 1/4 टीस्पून इस्तेमाल किया है यहाँ पे काले नमक का और साथ में हम यहाँ पे 1/4 टीस्पून ही यूज़ कर रहे हैं सफ़ेद मिर्च का। तो अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ब्लैक मिर्च भी हमने यहाँ पे शामिल की है तकरीबन 1/4 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें हमने इसी क्वांटिटी में इस्तेमाल की हैं ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर जो है वो बन जाए। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और एंड पे हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। चीनी आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे 3 टेबलस्पून ही डाल रहे हैं इसमें चीनी के। तो हमने पहले गुड़ भी इस्तेमाल किया है तो ये दोनों जो हैं वो मिलकर इसको काफ़ी हद तक इसका फ्लेवर जो है वो मीठा कर देंगे और ये बहुत खट्टी मीठी सी एक मज़ेदार सी चटनी जो है बन जाएगी जिसे आप मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे दही बल्ले में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे चना चाट में यूज़ कर सकते हैं, समोसों और पकोड़ों के साथ ये उनका भी लुत्फ़ दोबाला करती है। बारबेक्यू में भी ये बहुत यूनिक टेस्ट देती है। तो ये अब आप देखें कि बनकर तैयार है। हम इसकी आपको थिकनेस सिखा रहे हैं। अभी ये गर्म है, जब ये इसको आप ठंडा होने का इंतज़ार करें। जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसको जार में बंद कर सकती हैं और ये टाइट करके आप इसे रख सकते हैं, प्रिजर्व रख सकते हैं। ये तकरीबन 1 से 2 महीने आप इजीली से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रखते हैं तो ज़्यादा इसकी जो है लाइफ बढ़ जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।